बयां कैसे करूं दिल सोज मंजर, वतन आए हैं जब आबीद पलट कर, यही कहते थे रो रो के वो अक्सर। मैं गश में था मेरे कासिम को मारा, जब 18 बनी हाशिम को मारा, समाप्त करेंगे 10 रात चाहिए। मोहम्मद और जाफर को मारा, मेरे भाई अली अकबर को मारा, न जाने कब अली असगर को मारा। जब पुपी ने शाना हिलाया और मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि मेरा बाबा खड़ा है। ए मिनहाल, मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप तने तनहा खड़े हैं, भैया अली अकबर कहाँ है, चचा अब्बास कहाँ है? समाप्त करेंगे अज़ादारों तसव्वुरात। मिनहाल से मौला मसाइब करबला बयान कर रहे हैं। खुदा किसी बेटे को ऐसा मजबूर न बनाए, न जाने कब अली असगर को मारा, जगाने पर पुपी के जब उठा था, मेरा बाबा तले तन्हा खड़ा था। समाप्त करेंगे हज़रात। जो देखा गम में डूबा बेखता को, तड़प के पूछा एक एक बावफा को, अली अकबर से भाई और चचा को, बाबा कहाँ है, चचा अब्बास कहाँ है, भैया अली अकबर कहाँ है? अली अकबर से भाई और चचा को कहा ये मुख्तसर है हाल बेटा, अकेला है अली का लाल बेटा, अकेला ये सुन के गश पे गश फिर बरमला था, मुसीबत में अली का लाडला था, खुली जब आग तो ज़लज़ला था। ए मिनहाल, फिर मैं गश में चला गया था, लेकिन अब जब गश से फाका हुआ, फूफी ने जगाया, तो जो मैंने देखा, खुदा किसी बेटे को ऐसा मंजर न दिखाए। खुली जब तो ज़लज़ला था, फूफी ने का
कयामत पर कयामत हो रही थी, बहन अश्कों से मुंह को धो रही थी। हर एक बीबी तड़प कर रो रही थी। ए मिनहाल, कयामत का वो मंजर था। फूफी ने खैमे का पर्दा हटाया। मैंने देखा कि बाप का सर लोके नेज़ा पर है। आप समझते होंगे कि जुल्म खत्म हो गया। ए मिनहाल, जुल्म खत्म नहीं हुआ। अब जो कयामत आई वो मैं बयान नहीं कर सकता। समाप्त करेंगे तो सब रात जाएगा। हर एक बीबी तड़प कर रो रही थी। अभी शाम आई थी, दिन ढल रहा था, नबी ज़ादी का खेमा जल रहा था। नबी ज़ादी का खेमा जल रहा था। माशाअल्लाह। नबी ज़ादी का खेमा जल रहा था। यूं लूटा फातिमा का घर न छोड़ा, बहन के कान में गोर न छोड़ा। लाई मेरा बिस्तर न छोड़ा। ए मिनहाल कैसे बयान करो, लईनों ने मेरा बिस्तर भी छीन लिया और मैं गश के आलम में था। ऐसे में मेरी फूफी दरवाजे खैमे पे खड़ी हुई थी। इतने में किसी ने पूछा, बीबी आप क्या करना चाह रही है? कभी खैमे में जाती है, कभी खैमे से बाहर आती है। बीबी ने तड़प के कहा, हाँ होना फी है लना लीलून, और मेरा बीमार भतीजा चलते हुए खैमे में है। समाप्त करेंगे हजरात, ये बैठ इंशाअल्लाह मसाब होगा। मेरी भी जान बच पाई न होती, फूफी खेमे से घर लाई न होती। कयामत आ गई अज़ादारों, समाप्त करेंगे। जब आई सुबह 11 मुहर्रम, ए मिनहाल ये न समझो कि शाम गरीबा आ गई और मसाइब खत्म हो गए। 11 मुहर्रम की सुबह कयामत लेके आई है। समाप्त करेंगे अज़ादारों, इंशाअल्लाह हर आंख मसाब होगी। जब आई सुबह 11 मुहर्रम, न थी मेरे लिए आशूर से कम, घुटा जाता था मेरे सीने पे दम। 11वीं मुहर्रम आ गई, शिमर ताजियाना लहराता हुआ आ गया। ए बीवियों, इन बरहना नाकों पे सवार हो जाओ। एक मर्तबा मुखद्दरात इस्मत व तहारत की मलिका सैयदा ज़ैनब ने कहा, है शिमर हमारे करीब भी ना आना, हम तनहा सवार हो जाएंगे। समाप्त करें हजरात, ये बैत इंशाअल्लाह जरूर आंखें नम होंगी।
गला फुफिया का बाधा जा रहा था, मुझे कैदी बनाया जा रहा था। समाअत करें क़यामत खेज मिनहाल से मसाइब। हमें दर दर फिराया जा रहा था, कभी पैदल चलाया जा रहा था, सकीना को रुलाया जा रहा था। शिमर कहता था सकीना पानी पियोगी, बच्ची तड़प जाती थी। ऐ शिमर देख मेरी ज़बान खुश्क है, जरा पानी दे दे। जब बच्ची जाती थी शिमर पानी लेता तो जरूर, मगर सकीना के सामने जमीन पे गिरा देता था। बच्ची तड़प जाती थी, फुरात का रुख करके कहती थी चचा अब पानी नहीं मांगूंगी, आ जाइए। समाप्त करें कि हजरात ये बैठ तमाचे पर तमाचे खा रही थी, ज़ुबां सूखी हुई दिखला रही थी। वो कहती थी चचा अब्बास आओ। जब शिमरे मलून तमाचे मारता था, बच्ची तड़प के कहती थी चचा कहाँ हो, आ जाओ। ये चचा आप ये समझते हो कि सकीना पानी मांगेगी? चचा अब सकीना पानी नहीं मांगेगी। चचा आओ, शिमर के जुल्म से बचा लो। वो कहती थी चचा अब्बास आओ, बुलाती थी बहुज़्नो यास आओ, सकीना हो गई बेआस आओ। यतीमा हूँ सितमगर को पता हो, मगर फिर भी तमाचे मारता है, मगर फिर भी तमाचे मारता है, मगर फिर भी तमाचे मारता है। अब क़यामत खेज़ दयारे शाम का भी हाल सुन लो, हुआ पत्थर से इस्तक़बाल सुन लो, अगर सुन सकते हो मिनहाल सुन लो। मिनहाल कैसे बयान करो, जब हमें दयारे शाम में लाया गया, बाज़ारे शाम में हमें घंटों खड़ा किया गया। मिनहाल महसूस करने की बात है, कल जिस कूफे की शहजादी थी, कूफे में भी यही आलम
और जब शाम में लाया गया तो इसलिए रोका गया कि दरबार की आईना बंद कर ली जाए ताकि मुक़द्दरात इस्मत व तहारत को दरबार में लाया जाए। समाअत करेंगे हजरात की बैत। जहाँ घंटों नबी ज़ादी खड़ी थी वहीं कुछ दूर पर दादी खड़ी थी। वहीं कुछ दूर पर दादी खड़ी थी। वहीं कुछ दूर पर दादी खड़ी थी। आशाम 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 हर एक लम्हा नई थी एक मुसीबत, कभी थी पुश्त पर दुर्रों की ज़रबत, कभी नज़रों से देते थे अज़ियत। ज़दारा ने मज़लूम में करबला जब मौला सज्जाद को कूफे के दरबार में पेश किया गया था तो एक शख्स आया और कान में कहता है, सज्जाद कुछ दिन पहले तुम्हारे चचा मुस्लिम को लाया गया था, तुम्हारा चचा शेर की तरह आया था, तुम सर झुका के आ रहे हो। मौला सज्जाद तड़प गए, कहा मेरा चचा भी शेर था, उसका भतीजा भी शेर है, मगर दोनों में फर्क है। मेरा चचा जब आया था तो माए और बहनें साथ नहीं थी, मगर मैं आया हूँ सरबरहना मेरी माए दरबार में लाई जा रही है। अल्लाह अकबर। समाअत करेंगे मिनहाल से मौला किस किस अंदाज में मसाइब बयान करते हैं। हर एक लम्हा नई थी एक मुसीबत, कभी थी पुश्त पर दुर्रों की ज़रबत, कभी नेज़ों से देते थे अज़ियत। गले के से खूब रहा था ये सब जुल्म सितम में सह रहा था, ये सब जुल्म सितम में सह रहा था। समाअत करें आखिर की दोबंद क़यामत है। माशाअल्लाह मौला सलामत रखे इन अज़ादारों को। हुसैना व हुसैना की सदा थी, हर की बीवी वहाँ महवे बुका थी, मगर जुल्मो सितम की इंतहा थी। मिनहाल कैसे बयान करूं, मेरे हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे और जब दयार शाम में हमें लाया गया ना तो जुल्म की इंतहा हो गई। मिनहाल इंसाफ से बताओ, अगर किसी के हाथ पसे गर्दन बंधे हो, सर पे कोई जख्म लग जाए तो कैसे वो सहारा लेगा?
ए मिनहाल मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे हाथ पे से गर्दन बंधे हुए थे, गले में तोके खारदार था। एक मर्तबा किसी जालिमा ने छत से आग का गोला मेरे अम्मा में फेंक दिया। मेरा मामा जलने लगा, मेरा हाथ बंधा था, गर्दन हिलाता था, तोके खारदार जख्म दे रहा था। समाज करो हजरात, ये कयामत का वक्त। नकाहत से बुरा था हाल मेरा, कलेजा फटता था मिनहाल मेरा। हाय 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 नेदामत मजमे अगियार में थी। अज़ादारो शायद इस नौहे का हक अदा नहीं हो पाया। मुसलसल सफ़र जारी है। 29 मुहर्रम से अब तक कोई दिन या रात, अगर दिन खाली है तो रात नहीं खाली है। अल्लाह ने और मौला ने ये शरफ दिया है कि मुसलसल अंजुमनों के दौरे जारी हैं। मैं और ये मेरा भतीजा दोनों हम साथ चल रहे हैं और मुसलसल नौहा खाली कर रहे हैं। रात सफ़र से आए हैं, फिर आपके बीच हाजिर हैं। यकीनन ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। सलामत रखे इतने बड़े मजमे को मौला। ये मौला सज्जाद का मसाइब सुनने के लिए ये सब के सब खड़े हैं। सबकी आंखें डबडबाई हुई हैं। खुदा करे आंसुओं का ये सैलाब जारी रहे। हुसैन का गम है ना, हुसैन के गम में इंसान तो क्या पत्थर भी रोए हैं। मैं कशगाजी पूरी फरमाते हैं, पत्थर कहूँ जो शिब्र को तौहीन संग है, क्योंकि गमे हुसैन में पत्थर भी रोए हैं। अज़ादारो इंसानी दिल यकीनन गमे हुसैन में तड़प जाते हैं। वाक़यात करबला के बाद अल्लामा मौदूदी ने भी लिखा है कि जहाँ से पत्थर हटाया जाता था वहाँ से खून निकलता था। मुतवातिर रवायात हैं कि बैतुल मुक़द्दस के इलाके से जहाँ भी पत्थर हटाया गया वहाँ से ताज़ा खून निकलता था। अल्लामा मौदूदी तक ने ये फ़िक्रे लिखे हैं। अज़ादारो ये ज़मीन रोई है, आसमान रोया है, भला हम क्यों ना रोएं। हम तो रोने के लिए पैदा किए गए हैं। एक बेकस बेटी अपने बाप से यही कहती थी, बाबा मेरे लाल पर कौन रोएगा। पलट के रसूल फरमाते थे, एक कौम पैदा होगी जिसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, जिनके बच्चे तेरे बच्चों को, जिनकी औरतें तेरी औरतों को। और आज इतना बड़ा मजमा मुबारकपुर में पुरसों के लिए खड़ा है। बीबी इस पुरसों को कबूल फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। नेदामत मजमअगियार में थी, सौबत शाह के दरबार में थी, नाताबे ज़ोत अब बीमार में थी। लिखे शफ़क़त वो गम का हाल कैसे हुआ, ज़हरा का घर पामाल कैसे, न रोमो भला मिनाल कैसे।
चीजों की तरह फुफिया खड़ी थी, न थे शब्बीर तो ज़ैनब लड़ी थी, न शबीर तो ज़ैनब लड़ी थी, न थे